हाँ जी बच्चों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों को सीताराम स्वागत करता हूं मैं फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसआरजे पर। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को स्किप ना करें, क्लास को पूरा जरूर देखें। और जो पहले देख रहे हैं उनको तो वैसे ही समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इसको शेयर करना ना भूले। अपन बात करने वाले अपने क्लास जो 10th है उसके 5.1 जो चैप्टर है समांतर श्रेणी वाला, उसके अंदर चौथा प्रश्न चल रहा था। उसमें कुछ प्रश्न अपन ने सोल्व किए थे और उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हुए अपन बात करते हैं आज के 12वें प्रश्न की। देखिएगा, √2 √8 और √18 और √32 दे रखा सवाल के अंदर। और अपने को इसका क्या पता करना है, कौन कौन एपी है और कौन कौन एपी नहीं, ये पता करना है। इसके बाद की बात बाद में। तो सबसे पहले तो देखिएगा ए वन यानी शुरू वाला पद कितना है, √2। फिर A2 सेकंड वाला पद कितना है, √8 है। A3 तीसरा वाला पद √18। A4 यानी चौथा पद कितना है, √32 है। आ गया समझ में। अब एपी है या नहीं का पता करने के लिए अपन क्या करते हैं, D1 बराबर निकालते हैं A2 माइनस A1। तो D1 बराबर A2 यानी कि दूसरे नंबर वाला पद। तो दूसरे नंबर वाला पद है क्या भाई, √8 है। माइनस A1 का मान कितना है, √2 है। अब क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लो इसके। 8 के गुणनखंड होते हैं बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है। समझिएगा ध्यान से। 8 के गुणनखंड अपन ने लिख दिया भाई 2 इंटू 2 इंटू 2 और माइनस का √2। इधर देखो जोड़ा बनेगा इसका, तो 1 2 तो आ जाएगा बाहर और 1 2 क्या बच जाएगा अंदर। जोड़ा बनने पर 1 2 बाहर आता ना दोनों में से, और 1 2 इसका ये अंदर बच जाएगा, जोड़ा नहीं बन रहा इसलिए, और माइनस का √2 आ गया। समझना ध्यान से। अब जब कभी भी अंडर रूट वाली संख्या सेम आ जाती है ना, तो उसको तो आप लिख दो एक बार ऐसे ही जोड़ बाकी करने के लिए। ठीक है, अंडर रूट वाली संख्या सेम है उसको तो लिख दो। अब यहां पे क्या करना है, कुछ नहीं है आगे, तो क्या मानोगे आप, एक मानोगे। तो दो में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, एक। और क्या हम एक कभी कभी भी लिखते हैं क्या आगे, नहीं लिखते हैं। तो D1 का मान क्या हो गया, √2 हो गया। ऐसा ही है सवाल। ये इधर थोड़ा 2 √2 और इधर कुछ नहीं है तो 1 √2 मान लेंगे ऐसे। तो 2 √2 में से एक √2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 √2 और 1 √2 का मतलब क्या होगा बच्चों, ओनली √2 हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। रूट वाली संख्या को नहीं घटाना, उसको वैसा वैसे उसके आगे वाली जुड़ जाएगी या घट जाएगी। तो माइनस है तो कुछ नहीं, आगे तो एक मान लिया, तो दो में से एक गया तो एक एक लिखना जरूरी है। रूट वाली वैसे वैसे आ गया समझ में। आगे बात करते फिर। अब अपन निकालेंगे D2 का फॉर्मूला होता है बच्चों A3 माइनस A2 होता है। D2 बराबर A3 का मान कितना है भाई, √18 है, और माइनस A2 का मान कितना है, √8 दे रखा। अब आज गुणनखंड निकाल लेते भाई इसके भी। 18 के गुणनखंड 3 इंटू 3 इंटू 2 बनेगा, और माइनस इसका बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 बनेगा। समझिएगा ध्यान से। D2 बराबर जोड़ा बनेगा भाई इसका, तो 3 बाहर आ जाएगा और रूट में क्या बच जाएगा, 2। फिर माइनस इधर भी जोड़ा बनेगा, 2 बाहर आ जाएगा और अंदर रूट में क्या बच जाएगा, 1 2 बच जाएगा। समझिएगा वापस ध्यान से। D2 बराबर देखिएगा, अंडर रूट वाली संख्या सेम होती है तो उसको कितनी बार लिखना बच्चों, एक बार लिखना। और उसके आगे वाली जुड़ेगी या फिर घटेगी। तो आगे है 3 और इधर भी आगे क्या है 2, तो माइनस है तो बाकी करेंगे, 3 में से 2 जाएगा तो 1, और 1 लिखना जरूरी है क्या भाई, नहीं है सर। तो D2 का मान कितना आ गया, √2 आ गया। आगे 1 लिखना जरूरी नहीं है इसलिए। चलिए आगे बढ़ते फिर। अब अपन निकालेंगे D3 का मान। D3 का फॉर्मूला क्या होता है, A4 माइनस A3 होता है। D3 बराबर A4 का मान कितना है भाई, √32 है, और माइनस A3 का मान कितना है, √18 है। लिख दिया अपन ने मान। वापस वही तरीका लगाएंगे यहां पर भी। D3 बराबर ए √32 के गुणनखंड निकाल लेते हैं अपन। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और माइनस √18 के गुणनखंड 3 इंटू 3 इंटू क्या हो गया भाई, 2 हो गया। देखिएगा ध्यान से, एक जोड़ा एक जोड़ा, दो का जोड़ा कितनी बार बना भाई, 2 बार बनाना। तो 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा, 2 इसका 2 इसका बाहर आ गया, 1 2 अंदर बच गया। फिर माइनस इधर 3 बाहर आ गया, तो अंदर कितना बच गया, 2 बच गया भाई। D3 बराबर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 2, और फिर माइनस 3 अंडर रूट 2। समझिएगा ध्यान से बच्चों। रूट वाली संख्या सेम है तो उसको कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, और उसके आगे वाली संख्या जुड़ेगी या फिर घटेगी। तो आगे क्या है, बीच में माइनस है ना, तो आगे 4 है इधर 3 है, तो 4 में से 3 घटाए तो कितना बचेगा, 1, और 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो D3 का मान क्या आ गया बच्चों, √2 आ गया। देख सकते हैं आप, D1 का मान भी यही आया, D2 का मान भी है, और D3 का मान भी है। इसका मतलब अपन लिख सकते हैं D1 बराबर D2 बराबर D3 होगा। अतः एपी है, अतः एपी
है। और अगर बच्चों एपी है तो उसका सारवंतर लिखना था अपने को, तो सारवंतर क्या होगा इसका, सारवंतर क्या होगा देखना इधर, सारवंतर हो जाएगा √2 हो जाए, √2 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अब अपने को क्या पता करना है, इसका सारवंतर लिख दिया, इसके अगले 3 पद पता करने हैं अपने को, अपने को इसके अगले 3 पद निकालने। तो देखिएगा ध्यान से, अगले 3 पद अपने को निकालने हैं ना, समझिएगा। अगले 3 पद, तो अगला 3 पद क्या होगा, A1 A2 A3 A4, ये A5 निकालना, A6 निकालना, और क्या निकालना बच्चों, A7 निकालना। तो A5 का मान निकालेंगे सबसे पहले अपन। तो A5 का फॉर्मूला क्या होगा, A5 बराबर A में एक कम डी जोड़ना है, यानी A+4D जुड़ेगा भाई। तो ये हो गया A5 बराबर A, प्रथम पद कितना है, √2 है। ठीक है भाई, फिर प्लस 4 का 4, बीच में कुछ नहीं, इंटू मान लेते डी, डी का मान कितना, सारवंतर कितना भाई, √2 है। यहां पे लिख देंगे √2 लिख दिया अपन ने। तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, √2 + 4 √2। कभी भी अंडर रूट वाली जो संख्या होती है ना, वो सिंपल संख्या से कभी भी गुणा नहीं हो सकती है, रूट वैसा का वैसा ही आएगा, संख्या वैसी की वैसी आएगी। देखना आप ध्यान से, मैंने कहा था कि अगर सर अंडर रूट वाली संख्या सेम हो तो हम जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। तो यहां पर दोनों सेम है, तो जो सेम सेम रूट वाली है उसको कितनी बार लिखेंगे बच्चों, एक बार लिखेंगे। उसके आगे वाली संख्या जुड़ती है, तो आगे कितना है बताओ, 4, और इधर आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1। तो 1 और 4 कितने हो गए, 5 हो गए। आया समझ में। आपको पता होगा कभी भी ऐसे अंदर अगर √5 × 5 हो तो बाहर कितना आता है, 5 आता है। अगर अंडर रूट में 5 × 5 हो तो बाहर 5 आता है, और बाहर वाला 5 अगर अंडर रूट में जाएगा तो वापस डबल होगा, नहीं होगा। अंदर डबल है तो बाहर लिया तो 1 आ गया, अगर बाहर है तो इसको अंदर ले जाएंगे, कितने हो जाएंगे भाई, डबल हो जाएंगे। तो यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं क्या भाई, अंडर रूट में 5 को अंडर रूट के अंदर लिखेंगे तो डबल कर लेंगे वापस, और इंटू में 2 चल रहा है वैसे। तो A5 बराबर 5 × 5 तो 25, और 25 × 2 कितने हो गए भाई, √50। सर इसको अंडर रूट में क्यों लिया अपन ने, क्योंकि पूरा सवाल किस में चल रहा था, रूट में चल रहा था, इसलिए अपन ने ऐसा तरीका लगा दिया। आ गया समझ में, ये कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते फिर। ऐसे ही अपन A6 निकालेंगे, तो A6 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A+5D बनेगा। A6 बराबर प्रथम पद तो क्या है, √2 है, प्लस 5, 7 का 7 ही लिख दूं मैं, डी का मान कितना है, √2 है। गुना करवाने की वैसे जरूरत ही नहीं है, रूट वाली है। A6 बराबर क्या होगा, रूट वाली सेम है तो इसको एक बार लिखूंगा, इसके आगे 5 और इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, बीच में प्लस है तो जुड़ेगा। तो 1 और 5 कितने हो गए भाई, 6। बाहर वाला 6 को अंदर ले जाना पड़ेगा तो डबल हो जाएगा, और डबल होगा मतलब क्या होगा, 6 × 6, और इंटू में क्या चल रहा है 2, तो ये हो गया 36 और ये 72। तो ये छठा पद आ चुका है। अब अपने को 7वां पद निकालना है, तो 7वां पद भी ऐसे कैसे आ जाएगा भाई, A7 बराबर क्या हो जाएगा, A+7 है तो क्या होगा, 6D हो जाएगा। तो A7 बराबर प्रथम पद √2 है, प्लस 6 और डी का मान √2 है। गुना करवाने की जरूरत है ही नहीं, गुना होगा ही नहीं क्योंकि रूट और सिंपल संख्या। फिर आगे बढ़े अपन, तो क्या होगा, A7 बराबर क्या होगा बच्चों, रूट वाली संख्या सेम है, इसको एक बार लिख देते हैं, आगे 6 है, इधर आगे कुछ नहीं, 1, तो 1 और 6 कितने हो गए भाई, 7 हो गए। तो यानी 7 को अगर मैं अंदर ले जाऊं तो क्या होगा, 7 × 7 होगा, और इंटू में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बाहर वाला रूट में चला जाएगा, डबल हो जाएगा ना, तो डबल हो गया भाई। फिर A7 बराबर 7 7 या 49, और 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, 2 9 या 18, और ये 1, और 2 4 या 98 रूट में। तो कोई दिक्कत है क्या बच्चों इसके अंदर, बड़े इजी और आसान सवाल है, आपको आसान वाले तरीके से समझ में आ जाने चाहिए। चलिए अगले सवाल की अपन बात करते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल भी इसी टाइप का है, अंडर रूट के अंदर, पर वो इससे ज्यादा इजी पड़ेगा, इतना लंबा नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एपी नहीं है, और अगर एपी नहीं है तो आगे इसको सोल्व करने की भी जरूरत अपने को नहीं है। रूट 3 6 9 12, अंडर रूट 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, ये चल रहा भाई। अब लिखते हैं अपन आगे, A1 बराबर √3, A2 बराबर √6, A3 बराबर √9, और A4 बराबर क्या है, √12। लिख दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखेगा ध्यान से ना। अब D1 निकालना अपने को, तो D1 बराबर A2 - A1 होगा। तो D1 बराबर A2 दूसरे नंबर का पद है √6, माइनस ये है √3। D1 बराबर इसका गुणनखंड होता है बच्चों 3 × 2 और माइनस √3।
तो क्या कोई बाहर निकलेगा, इसका जोड़ा बनेगा क्या? और जोड़ा ही नहीं बनेगा सर, तो इसको आगे सोल्व करने की कहां जरूरत है? D1 का मान यहीं पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आ गया समझ में? इसका मैं लिखूंगा 2 × 3, जोड़ा ही नहीं बनेगा तो बाहर निकलेगा नहीं, बाहर निकलेगा नहीं, रूट वाली संख्या सेम मिलेगी, सेम नहीं मिलेगी तो ना ही तो उसको जोड़ सकते हो ना ही उसको क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो D1 हो गया यहीं पर खत्म। फिर निकालेंगे D2। हाँ जी बिल्कुल खत्म हो गया है ना। D2 का फॉर्मूला क्या होगा, A3 - A2। D2 बराबर A3 का मान कितना है, √9 है, माइनस A2 का मान कितना है, √6 है। D2 बराबर इसके गुणनखंड क्या होंगे बच्चों, 3 × 3 होंगे, माइनस इसका गुणनखंड होगा 2 × 3 होगा। देखिएगा D2 बराबर, इसमें तो जोड़ा बनेगा 3 बार आ जाएगा, इधर नहीं बनेगा तो वापस से हो जाएगा। आप मुझे ये बताओ, ये दोनों वैल्यूज क्या बराबर दिख रही है भाई? ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है, और नहीं है बराबर तो अपन लिखेंगे D1 ≠ D2, अतः AP नहीं है, अतः AP नहीं है, मामला इधर खत्म। आया समझ में सभी को? चलिए एक सवाल और पढ़ते हैं अपन। वैसे तो इसके सवाल सारे अपने को खत्म करने थे, पर ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया था इसका फर्स्ट वाला सवाल, ये भी नहीं है। अब इसके 2 सवाल और बच रहे हैं और समय हो चुका लगभग 11 मिनट। चलिए इसको भी ट्राई कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, देखते हैं आगे। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डॉट 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 चल रहा है। ठीक है, पता करना अपने को, तो A1 बराबर तो 1 का स्क्वायर, A2 बराबर 3 का स्क्वायर, A3 बराबर 5 का स्क्वायर, A4 बराबर 7 का स्क्वायर। लिख दिए सारे वैल्यूज अपन ने। अब D1 का फॉर्मूला A2 - A1 होगा, तो D1 बराबर A2 का मान कितना है, 3 का स्क्वायर, माइनस A1 का मान कितना है, 1 का स्क्वायर। सर देखिएगा ध्यान से, 3 की घात 2 यानी 3 × 3, और 3 × 3 कितना होता है, 9 होता है। फिर माइनस का माइनस, 1 की घात 2 यानी 1 × 1 1 होता है, तो D1 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। आ गया समझ में? स्क्वायर निकाल के माइनस कर लिया। फिर D2 फाइंड करेंगे, तो D2 का फॉर्मूला A3 - A2 होता है, तो D2 बराबर A3, तीसरे नंबर का पद कितना है, 5 की घात 2, माइनस A2 का मान कितना है, 3 की घात 2 हो गया। तो ये हो गया भाई D2 बराबर 5 का स्क्वायर यानी 5 × 5 25, और माइनस 3 का स्क्वायर यानी 3 × 3, वो कितना होगा, 9। तो ये हो गया अपना D2 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 5 और 4 घटाया 16 हो जाएगा। D1 और D2 बराबर है क्या प्यारे बच्चों? नहीं है सर, तो हम लिख सकते हैं D1 ≠ D2, अतः AP नहीं है, अतः AP नहीं है। ये सवाल भी अपना हो चुका है खत्म। लास्ट वाला सवाल है, उसको भी फटाफट से अपन फिनिश कर देते हैं। आई थिंक स्टोरेज फुल होने वाला, तो शायद पहले बीच में क्लास कहीं बंद नहीं हो जाए। लास्ट और है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73, डॉट 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 चल रहा है। आगे पढ़ो इसको मैं। चलिए, A1 बराबर 1 का स्क्वायर, A2 बराबर है 5 का स्क्वायर, A3 बराबर है 7 का स्क्वायर, और A4 है 73। लिख दिया भाई अपन ने। आगे बढ़ते हैं। फिर अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर D1 निकालेंगे। D1 का फॉर्मूला A2 - A1, तो D1 बराबर A2, दूसरे नंबर का पद है 5 का स्क्वायर, माइनस A1 है 1 का स्क्वायर। D1 बराबर 5 का स्क्वायर, तो 5 × 5 कितना होगा, 25 ही होगा भाई, और माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, तो D1 बराबर आ गए, इधर घटा लिया तो अपन ने 24 आ गए। फिर आगे D2 बराबर पता करेंगे, तो D2 का फॉर्मूला क्या होता है, A3 - A2 होता है, तो D2 बराबर A3, तीसरे नंबर का पद कितना है, 7 की पावर 2, माइनस A2 का मान कितना है बच्चों, 5 का स्क्वायर 25, सॉरी पहले लिख देंगे एक बार, 5 का स्क्वायर हो गया। फिर D2 बराबर 7 का स्क्वायर, 7 7 या 49, माइनस 5 का स्क्वायर, 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25, तो D2 बराबर कितना आ गया, 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए तो कितने आ गए, 2, तो D2 का मान भी 24 आ गया। D1 और D2 बराबर आ जाता है, तो फिर अपने को क्या करना पड़ता है, D3 भी निकालना पड़ता है, तो D3 निकाल लेते हैं। D3 बराबर A4 - A3, D3 बराबर A4 का मान कितना है, 73, माइनस इसका मान कितना है, 7 की पावर 2, ये तो है भाई 73, माइनस 7 7 या 49, तो D3 बराबर 13 में से 9 गए तो 4 बचे, 6 में से 4 गए तो 2 बचे, तो यानी कितना हो गया बच्चों,
चॉइस हो गया, और चॉइस हो चुका, तीनों मान बराबर आ चुके हैं, यानी D1 बराबर D2 बराबर D3, और तीनों आ गए बराबर, इसका मतलब अतः एपी है। और अगर बच्चों एपी है तो इसका सारवंतर क्या होगा, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका सारवंतर होगा 24 हो जाएगा। अब आप जो है इस फॉर्मूले में मान रख के A5 निकाल लेना, a प्लस 4D, और A6 का मान a प्लस 5D, और A7 का मान जो है a प्लस 6D। आपको कहीं पर भी इनमें दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आज की जो अपनी 5 पॉइंट एक प्रश्नावली का चौथा सवाल था, उसके कुछ सवाल बाकी थे, अपन ने फिनिश किए हैं, और 5.1 जो चैप्टर है वो पूरा अपना फिनिश हो चुका है। आप एक बार अच्छे से इसका रिवाइज कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और क्लास आपको अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नए क्लास के अंदर। धन्यवाद मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों को, सीताराम।